देखिए हमने बता रहे थे आपको कि डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट। देखिए तो सिंगल स्लिट में हम आपको ये सब फिर से थोड़ा समझा दे रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए उसमें हम लोग बताए थे कि सिंगल स्लिट में क्या होता है, डिफ्रैक्शन भी बता चुके हैं आपको। तो उसमें हम बताए थे कि पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, पहले क्या होता है, सेकेंडरी मिनिमा होता है, समझे। तो हमको इसके लिए आपको हम बताए थे कि पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा वाई इक्वल टू एल लेमडा। याद रखिएगा कि जो पाथ डिफरेंस होता है इसमें, तो पाथ डिफरेंस हम लिखे थे आपको कि देखिए इसमें हम आपको बताए थे, अब तो हम फिगर मिटा दिए हैं, लेकिन आपको हम इस पिछले क्लास में ये बतलाए थे कि अगर कोई ऑब्स्टेकल है, समझे, माने स्लीट है और स्लीट का डिस्टेंस दोनों का ए है, मान लिया डिस्टेंस बिटवीन जो स्लीट होता है वो ए होता है। अगर ए है तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होता है वो ए साइन थीटा इक्वल टू एल लेम्डा होता है। हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो ए थीटा बराबर एल लेम्डा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, एल लेम्डा बाई 1। एन क्या है, तो जिस ऑर्डर का रहेगा, मान लीजिए कि हम क्या बोले थे कि डिफ्रैक्शन क्या है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट है फ्रॉम एनी ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल रहेगा तो उससे बेंडिंग ऑफ लाइट जो इंटेंसिटी ऑफ जो मतलब जो ये डिफ्रैक्शन जो पैटर्न बनता है वो क्या बनता है, तो मिनिमा बनता है। क्यों भाई, तो बेंडिंग ऑफ लाइट से क्या होता है कि लाइट जो होता है वो उसका शैडो, जिस तरह का ज्योमेट्रिक शैडो बनता है, तो ज्योमेट्रिक शैडो किस ढंग का बनेगा, तो जैसा आपका स्लीट है। तो हम उसमें पिछले क्लास में आपको बताए थे कि ये ऑर्डर रहता है, तो एन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर, तो थीटा इक्वल टू लेम्डा बाई ए। मतलब थीटा क्या है, तो एंगुलर 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 मतलब थीटा क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, समझे, एंगुलर सेपरेशन कर सकते हैं, तो एंगुलर ए है, तो थीटा इक्वल टू एल लेम्डा बाई ए हो गया। अब हमको निकालना था कि डिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमम फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए आपको ये हम पहले कल ही बताए हैं कि देखिए ये मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ होगी, सेंटर पर। अगर लाइट, देखिए लाइट क्या है, तो लाइट अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहे हैं और सिंगल स्लिट से जा रहा है, तो सिंगल स्लिट से जा रहा है तो जो एक S1 है एक S2 है, तो यहां से क्या निकलेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलेगा और इससे भी निकलेगा, तो इसमें भी क्या होगा, एक दूसरे से क्या बनेगा बताइए, सुपर इम्पोज होगा इसमें, लेकिन इसमें जो बनेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न वो वीक होगा। क्यों भाई, तो ड्यू टू किसके चलते वीक होगा, इसकी इंटेंसिटी वीक क्यों होगा, ड्यू टू ऑब्स्टेकल के चलते। और बीच में जो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा वो अधिक रहेगा। तो आप देखिए हम आपको कल भी बताए थे कि सेंट्रल मैक्सिमा है और यहां से ही ये चला जाएगा, ये मान लीजिए कि ये आया क्या, एन बराबर 1, तो लिम्डा बाई ए कर दिए, अगला क्या होगा लिम्डा बाई 2, अगला क्या होगा लिम्डा बाई 3 इंटू ए, इस साइड भी वही होगा। तो इस केस में जो बनता है, इस सेंट्रल फ्रिंज मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के एलोंग, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों भाग में बढ़ जाता था। तो बढ़ने से क्या होता है कि इधर जो बनेगा डार्क डार्क जो भी बनेगा, अच्छा हर चीज एक डार्क बनेगा एक ब्राइट इसमें भी बनता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम रहती है। क्यों, क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल है। तो ये हम फार्मूला आपको बताए थे, थीटा इक्वल टू एन लेम्डा बाई ए। अब ए क्या है, तो ए है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, लेम्डा वेवलेंथ है,
एक वेव फ्रंट निकल रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि थीटा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। अब कहता है कि डिस्टेंस ऑफ एनएस सेकेंडरी मिनिमम फ्रॉम द सेंट्रल, सेंट्रल से क्या होगा? तो देखिए हमने जब ऐसा रखे थे तो याद रखिएगा कि एक लेंस था, ये जो स्लिट है, स्लिट के आगे हम एक लेंस बनाए थे, तो लेंस बनाए थे तो वहां से रेयर लाइट गया था, यहां से गया था। तो लेंस में क्या होता है कि फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ किसी एक का अगर कन्वर्जिंग लेंस है और स्लिट जो है वेरी क्लोज टू लेंस, लेंस के नजदीक रहता है। देखिए कल जो हम फिगर बनाए थे, यहाँ पर एक लेंस बना दिए थे, एक स्लिट बना दिए थे, यहां से गया था, यहां से गया था, यहां से गया था पिछले क्लास में। तो ये सब अब ध्यान दीजिएगा। अब उसमें क्या है कि देखिए अगर लेंस, देखिए अगर लेंस फोकल लेंथ है, एफ फोकल लेंथ है विच इज वेरी क्लोज टू स्लिट, अगर स्लिट के क्लोज होगा तो क्या होगा? एफ बराबर डी हो जाएगा। ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, तो अगर क्लोज हो जाएगा तो याद रखिएगा कि एफ बराबर डी हो जाएगा। और ऐसे आप पढ़े हैं कि देखिए साइन थीटा बराबर थीटा, कैलकुलस में भी पढ़े हैं, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा लिख दिए। और थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? तो देखिए थीटा बराबर अगर मान लीजिए इस एंगल से, एंगल दिखाए थे हम उसमें, तो एंगल से तो थीटा बराबर क्या होता है? आप पढ़े हैं आर्क बाई रेडियस, ठीक है। तो आर्क क्या हो गया? तो आर्क देखिए आर्क क्या है? ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस क्या था? सेंट्रल मैक्सिमा से पी, जो जहां पर पी जहां डार्क इंटेंसिटी मतलब डार्क मतलब डार्क क्या कह सकते हैं, डिफ्रैक्शन जो पैटर्न बना है उसकी दूरी है। एक्स क्या है? एक्स इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू डार्क मतलब डार्क डिफ्रैक्शन, जो डार्क डिफ्रैक्शन जो बना है यहाँ पर उसकी दूरी है। तो अब उसकी दूरी है तो हम ये हो गया तो थीटा, तो इसको हम ये क्या आ रहा है? आर, आर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम लोग एक्स मान लिए। और आर, आर क्या है? तो रेडियस है, तो रेडियस होता है तो थीटा बराबर एल बाई आर है, तो रेडियस जो होता है तो आर बराबर क्या पढ़ेंगे? 2f। फोकल लेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका होता है रेडियस ऑफ, रेडियस क्या कर्वेचर के केस में, तो लेंस है तो एक पार्ट इसका क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं, कर देते हैं, जानते हैं क्या करते हैं? इसको कर दिए डी। तो थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बराबर एक्स बाई डी। तो अब साइन, तो एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स बराबर हो जाएगा थीटा इंटू डी, थीटा इंटू डी, याद कर लीजिएगा। कैसे आया? अब मान लीजिए कि एक्सन ऑर्डर है, मान लीजिए एनएस ऑर्डर है, क्योंकि देखिए एनएस ऑर्डर क्यों होगा? क्योंकि हम आपको पहले बताएं कि इधर जो डार्क माने डिफ्रैक्शन जो बनेगा, इस पे जो लार्ज नंबर माने बहुत सारा बनेगा। कितना ऑर्डर का है? जैसे अभी हम दिखाएं, मतलब सबसे ज्यादा सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ दिखाए, इसके बाद कम हुआ, इसके बाद हुआ, इसके बाद हुआ, इस तरह चलते चला जाएगा, तो बहुत सारा है। तो हम एक्शन ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? तो मेरा फॉर्मूला हो गया एक्स बराबर थीटा इंटू एन, तो एक्शन कर दोगे तो एक्शन बराबर थीटा इंटू डी, और आप थीटा बराबर हम लाएंगे एन लेमडा बाई 1, तो एन लेमडा बाई ए। एन, अगर एन का वैल्यू 1 रख देंगे, देखिए एन का वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए एक्स एन
बराबर हो जाएगा 1 लेमडा इंटू डी बाई ए। और डी बराबर एफ कब हो जाएगा, डी बराबर एफ कब होगा, इफ द अपर्चर इज वेरी, मतलब कहता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस विच इज वेरी क्लोज टू स्लिट, अगर बहुत नजदीक आ जाएगा तो डी बराबर एफ आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, ये सब जो है फार्मूला, ये सब हिसाब बनाएंगे। पहला तो आप एकदम दिमाग में कल जो हम बताए हैं उसको फिगर को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और ये जो होता है ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस जो होगा ए लेमडा हो गया, और डी बराबर एफ, तो आपका एक्स एन इक्वल टू एन लेमडा डी बाई ए हो गया। अब कोई कह दे कि विड्थ ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा निकालिए, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होगा, देखिए विड्थ ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा, तो ई है सेंट्रल, ई देखिए ई क्या है सेंटर, तो ई एक्स हो गया, ई एक्स हो गया, तो इसका पूरा विड्थ कितना हो गया, तो 2x, 2x का वैल्यू क्या है लेमडा डी बाई ए, तो ई हो जाएगा। अब कह देगा कि सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है, तो याद रखिएगा मिनिमा के लिए मेरा आ रहा है एल लेमडा, याद रखिएगा ये जो है अभी मैक्सिमा मिनिमा दोनों है, ये मिनिमा के लिए स्टडी किया है, ए साइन थीटा बराबर एल लेमडा, तो ए थीटा बराबर इतना आ गया। अब मैक्सिमा के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो मैक्सिमा के लिए क्या होता है, पार्ट डिफरेंस होता है वो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, मतलब पार्ट डिफरेंस जो होगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 बराबर ए साइन थीटा। अब देखिए ये आ गया पार्ट डिफरेंस। अब यहां से आप निकाल सकते हैं, तो देखिए यहां से भी आप निकाल सकते हैं कैसे, तो देखिए यहां से कैसे निकालिएगा, देखिए यहां से निकालिए, देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर निकाले हैं, थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 इंटू 2a बराबर आप कर सकते हैं 2n प्लस 1 लेमडा 2a, ये आ गया आपका। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। एंगुलर पोजीशन क्यों कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, तो देखिए अगर कोई पूछेगा कि एंगुलर सेकेंडरी मैक्सिमा कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा, तो 2 थीटा कर दोगे, तो देखिए 2 थीटा कर दोगे, अगर 2 थीटा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, यानी पहले वाला का डबल हो जाएगा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है कि सेंट्रल का निकालना है, एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा थीटा होता है, लेकिन सेंट्रल का क्या हो जाएगा, सेंटर का, तो देखिए ये मान लिया थीटा है, ये इसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर सबसे ज्यादा रहता है, ये इधर से डिवाइड किए, तो हम बोले थे आपको कि एक पैटर्न लेमडा बाई 2 हो जाता है और दूसरा एक लेमडा बाई 2 हो जाता है, तो टोटल हो गया 2 थीटा। तो 2 थीटा के केस में एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इतना हो जाएगा। अब डिस्टेंस ऑफ एनएस सेकेंडरी मैक्सिमम निकालना है, तो डिस्टेंस जहां निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हम बताए थे, उसमें निकलता था फ्रिंज विड्थ, इंटरफेरेंस में निकालते थे x2 माइनस x1, इसमें नहीं, इसमें क्या है डिस्टेंस ऑफ एनएस सेकेंडरी मैक्सिमा, एक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 इंटू इतना, n का वैल्यू पहला 1 रखोगे तो आ जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा, समझे, दूसरा रखो, तीसरा रखो, इस तरह निकलते चल जाएगा। अब कहेगा सेंट्रल मैक्सिमा निकालिए, तो एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम के लिए 2 थीटा, तो 2 और थीटा के जगह क्या लिखोगे n लेमडा बाई a, अगर मान लीजिए n इक्वल टू 1 कर दिए तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा बाई a, 2 लेमडा बाई a किसके लिए हुआ, याद रखिएगा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, तो देखिए आपको याद रखना है जो पाथ डिफरेंस होगा,
इस केस में वो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा होगा। साइन थीटा बराबर थीटा होता है ए थीटा बाई एन लेमडा, थीटा बाई एन लेमडा बाई ए हो गया। एन बराबर 1 कर दिए तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर के लिए कर दोगे तो डिस्टेंस जो अगर निकालना कहेगा, डिस्टेंस ऑफ एन एस सेकेंडरी निकालना है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा से, मिनिमा से, सेंट्रल मैक्सिमा से, तो हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस ऑफ एन एस सेकेंडरी। तो एन एस सेकेंडरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन एस सेकेंडरी के लिए इसको जनरल फार्मूला देना पड़ेगा। तो जनरल फार्मूला हम क्या दिया भाई, तो हमने जानते हैं कि थीटा बराबर होता है एक्स बाई टी। कहां से आया एक्स बाई टी, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए एक्स बाई टी। एक्स क्या है, तो एक्स जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से, सेंटर से जो आपको डार्क मिनिमा जो बना है, और वहां पर एक पैटर्न जो बना है जिसमें मिनिमम जो, तो वहां से सेंटर के से दूरी है एक्स, तो एक्स ये हो गया। और डी क्या है, तो डी याद रख लीजिएगा, डी इसमें डी जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस विच इज ए वेरी क्लोज टू सी। अगर स्लीट को नजदीक कर देंगे तो एफ बराबर टी हो जाएगा। किस केस में हो जाएगा, स्लीट जो दूर रखा हुआ था तो डी ए वाला पोर्शन है। हम कल भी बताए कि डी जो है स्लीट और स्क्रीन के बीच की दूरी है, इस पर मतलब क्या बनता है, माने डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो ई दोनों के बीच की दूरी को डी बोलते हैं, बीच में लेंस रहता है। तो ये हम बता दिए एक्स बाई टी। अब एक्स, अब थीटा बराबर होता है, तो तुम बताओ कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर करो, एक्स बराबर हो जाएगा थीटा इंटू डी, थीटा इंटू डी। तो एक्शन ऑर्डर के लिए ले लिए, मान ली कितना एंगल इसमें है, तो एक्शन ऑर्डर के लिए हो जाएगा एक्शन थीटा एंड डी। अब थीटा का वैल्यू क्या है, एन लेमडा बाई डी बाई ए। अगर डी का वैल्यू अगर बहुत एपर्चर छोटा है तो फोकल लेंथ जो होगा इसका लेंस का डी के बराबर हो जाएगा। हिसाब बनाने में ये सब काम देगा भाई। तो एन लेमडा एफ बाई ए हो जाएगा। तो पहला ऑर्डर के लिए आपका ये हो गया। अब विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा निकालेंगे, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, 2x पूरा 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू इतना वाला बैठा देने का। फिर कहेगा अब आ जाओ मिनिमम, काम खत्म। अब मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमम के लिए याद रखिएगा पार्ट डिफरेंस जो होगा वो 2n + 1 a लेमडा बाई 2 होगा। इतना आ गया, इस तरह रखते चले जाएंगे। लेकिन कह देगा कि सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना होगा, तो एंगुलर विड्थ का मतलब हो गया पूरा, यानी ई थीटा और ई थीटा, तो 2 थीटा और थीटा का वैल्यू, तो याद रखिएगा। अब आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, ये भी आता है। तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इंटरफेरेंस में भी फ्रिंज विथ निकलता था। उसमें फ्रिंज विथ मतलब उसमें भी पैटर्न बनता था। तो कहां से बनता था, तो आपको हम बताएं, ब्राइट डार्क ब्राइट। इंटरफेरेंस में इसमें क्या होता है, डार्क ब्राइट डार्क, और सेंट्रल में ज्यादा होता है। इसमें ये क्या होता है, इसमें क्या होता है इंटरफेरेंस में, तो इसमें भी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है, समझे। अच्छा, इसमें भी सुपरपोजिशन ऑफ ओवरलैपिंग वेव होता है, तो कंस्ट्रक्टिव बनता था, इंटर डिस्ट्रक्टिव बनता था। इसमें क्या होता है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव निकलता है, तो वेव फ्रंट, इसमें क्या होता है, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट होता है, लेकिन बीच में ऑब्स्टेकल रहता है, जिसके चलते इसका जो पैटर्न होता है वो डार्क
ब्राइट माने ब्राइट भी रहता है, बिग ब्राइट रहता है, इस तरह का बनता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसका जो होता है वेव फ्रंट, जैसे देखिए उसमें याद कीजिए कि दो स्लिट लेते थे, तो S1 और S2 ऐसे गया सुपर इम्पोज किया बना। तो उसमें इस केस में क्या होता है कि इसमें डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जो देखिए इसमें वेव फ्रंट जो गया, तो वेव फ्रंट बना, तो हमको बनता था, याद रखिएगा इसमें दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से मिलता है तो कंस्ट्रक्टिव बनता था। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में ओनली ड्यू टू ऑब्स्टेकल के चलते अपर्चर जो रखा रहता है उसके चलते क्या होता है, इसमें क्या होता है डीम लाइट मिलता है, माने कम, माने लाइट जो है ना पूरा नहीं रहता, इसलिए डार्क बनता है। तो इसमें क्या होता है कि वेवलेंथ जो होता है इस केस में डिफ्रैक्शन के केस में जो वेवलेंथ होता है वो डिवाइड होता है, दो भाग में चला जाता है। एक अगर लेमडा पार्ट डिफरेंस है तो एक पार्ट चला जाता है लेमडा बाई 2 और दूसरा भी लेमडा बाई 2, तो बट गया। इसलिए वहां डार्कनेस होता है, तो मतलब डार्कनेस होता है, सेकेंडरी मिनिमा वहां पर बनता है। तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस जो मेरा होता है फॉर्मूला वो एन लेमडा होता है, तो एन लेमडा होता है। अब पाथ डिफरेंस क्या बनता है उसमें, हॉर्नहॉपर में इसमें क्या डिफ्रैक्शन में एन लेमडा होता है, ये साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होता है मिनिमम के लिए। अब जबकि हमको इसमें इंटरफेरेंस में मिनिमम कब बनता है, जब इवन मल्टीपल माने ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है। किसमें, इसमें इंटरफेरेंस में। अब देखो ब्राइटनेस कब बनता है, तो देखो सेकेंडरी मैक्सिमा क्या बनता है, तो एकदम सीधे उल्टा होता है। माने कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस का जितना चीज होता है ई डिफ्रैक्शन में उल्टा होता है। याद रखिएगा इसका पार्ट डिफरेंस क्या लिखेंगे, 12 प्लस लेमडा बाई 2 सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, जबकि उसमें क्या बताए मैक्सिमा के लिए माने A1 मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है। तो ये दो डिफरेंस हुआ। अच्छा, इसमें जो बैंड बनता है किसमें डिफ्रैक्शन में, वो जो बैंड बनता है ज्यादा नहीं बनता है, समझे। इसमें बैंड का लिमिटेशन होता है, माने ज्यादा नंबर नहीं बनता है। लेकिन इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ का बैंड जो बनता है वो लार्ज नंबर बनता है, समझे, वो ज्यादा बनता है, समझे। अच्छा, इसका जो अच्छा दूसरा और क्या, इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ जो बनता है, फ्रिंज विड्थ जो बनता है उसका फॉर्मूला एकदम ऑलरेडी क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। लेमडा वेवलेंथ डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन है स्लिट, ई डी क्या है, इसमें डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। ये सब याद रखिएगा। इस केस में क्या होता है, तो इसमें अभी निकाले हैं, तो देखो इस केस में हम लोग निकाले हैं क्या, बीटा इक्वल टू का होता है, इसमें क्या होता है देखो बीटा इक्वल टू बीटा माने बीटा 0 मान लो, पूरा एंगुलर सेपरेशन था, क्या हो गया 2 लेमडा बाई ए, मतलब 2 लेमडा बाई ए होता है। इसमें क्या होता है, ए क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, इसमें क्या डी है, दोनों सेम चीज है, यानी ए और डी, ए इसमें डिफ्रैक्शन में और ए फ्रिंज में, तो ए हो गया। अच्छा, तो इतना सारा डिफरेंस बता दिए, मतलब आ गया कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो आप अब प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको हिसाब रखना पड़ेगा, मतलब आपको प्रॉब्लम जब भी बनाइएगा तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप इतना चीज रखेंगे तो आपका हिसाब बनेगा, समझे। अब देखिए इसमें एक आता है, आपको बताते हैं, देखिए ये सब दिमाग में रखिएगा।
हम पिछले कल भी मतलब पिछले क्लास में बताए थे।